तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। दोस्तों ये वही दुकान है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां जेठालाल जी यानी कि दिलीप जोशी जी के दुकान की शूटिंग होती थी। इस दुकान का नाम गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ही है और ये एक आम दुकान है। जेठालाल यानी कि दिलीप जोशी जी यहाँ पर सिर्फ शूटिंग के लिए आते थे। ये दुकान मुंबई के बांद्रा खार में मौजूद है। असल में इस दुकान के मालिक कोई और है। तो यहाँ पर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की शूटिंग होती थी। अब फिल्म सिटी के अंदर ही एक दुकान बना दी गई है, अब शूटिंग वहाँ पर होती है। आप देख सकते हैं बाहर से वही सेम दुकान दिखती है जैसा कि शूटिंग के दौरान हम देखते हैं। तो दोस्तों आज गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को देखकर मुझे घनश्याम नायक जी यानी कि उर्फ नट्टू काका जी की याद आ गई। तो घनश्याम नायक जी यानी कि नट्टू काका आज हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन आज मैं आपको उनकी पूरी जीवनी बताऊंगा। नटवरलाल प्रभाशंकर ऊंटाई वाला, लोग मुझे प्यार से नट्टू काका कहते हैं। हस्ता ला विस्ता। आज मैं आपसे एक ऐसे एक्टर के बारे में बात करने वाला हूं जो आज हमारे बीच मौजूद नहीं है। ऐसा एक्टर जिसका चेहरा देखते ही हमारे चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। वो अपनी मासूम और नेचुरल एक्टिंग से घर घर में लोकप्रिय हुए और दर्शकों के दिलों में कभी ना मिटने वाली एक पहचान बनाई। दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। जीवन में आने वाले दुखों से हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए और खुदा ने जो हमें जीवन दिया है उसका हंसी खुशी लुत्फ उठाना चाहिए। ऐसे ही मिसाल रहे हैं हमारे नट्टू काका। कैसे जीते हैं भला हमसे सीखो ये अदा, कैसे जीते हैं भला हमसे सीखो ये अदा, ऐसे क्यों जिंदा है लोग जैसे शर्मिंदा है लोग, कैसे नादान है वो हमसे अनजान है जो, रंज ना होता अगर क्या खुशी की थी कदर, दर्द खुद है मसीहा दोस्तों, दर्द से भी दवा का दोस्तों काम लिया जाता है। अब बता दे ये तुझे कैसे जिया जाता है। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि डिप्रेशन को दूर कर दीजिए, दुख दूर हो जाएंगे। अरे ये तो थोड़ी देर का एक बादल छाया हुआ है, वो बादल छट जाएंगे, सुख का सूरज उगेगा। कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी होने के बावजूद भी उनके मैसेज में अपना एक हौसला दिखता है। पाछा આપણે ચોક્કસ પાછું નાટકમાં આવીશ, પાછો ભવાઈ કરીશ અને પાછું હું તારક મહેતા નટ્ટુ કાકા તરીકે રહીશ। થેન્ક यू वेरी मच। वापस हम मिलेंगे जरूर, वापस भवई करूंगा, वापस नट्टू काका के किरदार में आऊंगा। इतनी बीमारी होने के बावजूद भी उन्होंने हार नहीं मानी। ये तो हम सब जानते हैं कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा में चाचा भतीजा की केमिस्ट्री ने भी काफी ही धूम मचाई है। तभी से हम दोनों चाचा भतीजा की एक्टिंग चालू हो गई थी। वाह वाह, अब तो कमाल के कलाकार निकले। हाँ सेठानी जी, हमारा आकार ऐसा है लेकिन हम कलाकार बड़े ऊंचे हैं। सही बात है, सही बात है। उनका इंग्लिश में बात करना। सेठ जी, you won our hearts. He's a young, bright and sharp lad. Because many time I have seen very sensual song. सेंसिटिव नट्टू काका हैं? Whatever. और डायलॉग सेठ जी मेरा पगार कब बढ़ेगा, वो बहुत ही फेमस रहा। सेठ जी फिर क्या सोचा आपने? किस बारे में? हमारी पगार बढ़ाने के बारे में। पगार बढ़ाने के बारे में, पगार बढ़ाने के बारे में क्या सोचा? जेठालाल नट्टू काका और बागा की केमिस्ट्री ने भी बहुत धूम मचाई और उन्होंने हम दिल दे चुके हैं सनम में भवाई गुजराती नाटक में जो लाइनें होती हैं। रंगीला रंगला नटवरलाल मेरा नाम, अरे वडनगर के पास आया ऊंढाई मेरा गांव, ताक थैया 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 थैया। उन्होंने वो लाइनें ऐश्वर्या को सिखाई। लांबो डगलो मूछो वाकड़ी सीरे पागड़ी राती, बोल बोल तो तोली तोली छेल छबीलो गुजराती, हूँ छेल छबीलो गुजराती, थैया 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 थै। गीत भवाई हवाई हवाई नहीं भवाई, भवाई नहीं देखी? देखो ए लांबो
डगलो लांबो डगलो मुछो वाकड़ी सिरे पागड़ी राती बोल बोल तो तोली तोली छह छबीलो गुजराती हूँ छह छबीलो गुजराती थैया 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 थई। उनका जीवन भी बहुत ही स्ट्रगल भरा रहा है। नटू काका उत्तर गुजरात के उदयी गांव से ताल्लुक रखते थे। उनके पिता भवाई गुजरात में जो लोकप्रिय नाटक होता है उनके कलाकार थे। उन्होंने 7 साल की उम्र से ही एक्टिंग करना शुरू कर दी थी। अरे भवाई में जब मैं रंगली बनता था, मैं रंगीली रंगली मैं रुमक चुम्बक चालू ताक तिनक दिन ताक दिनक दिन ताक दिनक दिन ताक ताक थैया 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 थई। 1956 में वो बम्बई आ गए। तब डायरेक्टर सत्यन बोज की मासूम फिल्म बन रही थी जिसमें 4 साल की हनी ईरानी ने बचपन का रोल किया था। उसका गाना बड़ा ही फेमस हुआ था, नानी तेरी मोरनी को। उस फिल्म में उन्हें बच्चों के साथ में रोल मिला था। तब से उनकी फिल्मी कैरियर की शुरुआत हुई। 2 अक्टूबर 1972 में नया दूरदर्शन बम्बई में चालू हुआ था। तब के नायक रहे नटू काका उर्फ घनश्याम नायक। सबसे पहला प्रोग्राम आओ मारी साथे भवानी, उसमें उन्होंने काम किया था। तुम्हें क्या रे जवाना? क्या मुहूर्त कઢાવા? શેનો મુહૂર્ત? લગનનું. અરે કઈ ગાડો થઈ ગયો છે? મારે લગ્ન કરવાની ઉંમર છે ને તારો કે દીકરા તારા સુખ ખાતર હું બીજા લગ્ન કરું અને મારા લગ્ન થયા ને અહીં તારી માં ગયેલી પાછી આવે तो मारे तो उपाधि था ही नहीं। अपने सुबह में अपने फोटो लेकर निकल पड़ते थे। मैं आर्टिस्ट हूँ, काम करना चाहता हूँ। उन्होंने साइड रोल में सीरियल में तकरीबन 350 और 250 फिल्मों में किरदार निभाए। आइए आइए, थैंक यू। खाना तैयार है, आइए आपका कमरा दिखा। क्या है? वो गुंडे मेरे पीछे पड़े हुए हैं। आप जाइए, मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकता। जाइए। डॉक्टर ने चिट्ठी दी है। डॉक्टर ने चिट्ठी दी है तो डॉक्टर साहब के घर में ही मरीज को दाखिल करवा दीजिए। मेरे सर पे खटिया बिछा दूं बाबू। 1956 से लेकर 2008 तक उन्होंने लंबा स्ट्रगल किया। काफी सालों की तपस्या के बाद फल मिलेगा। मैंने खुद ने इतनी स्ट्रगल की है, एक एक रुपये के लिए मैं पाई के लिए मोहताज रहा हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं आ रहा। सिर्फ 3 रुपयों के लिए उन्हें 24 घंटे काम करना पड़ता था। कभी कभी घर खर्च चलाने के लिए उन्हें दोस्तों से या पड़ोसियों से भी उधार लेना पड़ा। जब मदर इंडिया में एक्टर कन्हैया लाल का देहांत हो गया था, पेपर में छप गया था कि कन्हैया लाल की आवाज नहीं मिल रही है। तब एक्टर क्रांतिलाल शुक्ला के कहने पर घनश्याम नायक ने एक्टर कन्हैया लाल के आवाज की डबिंग की। और अभी नहीं आता तो तुम कहती कि फसल पर नहीं आए। राम राम, आखिर मार ही डाला। उन्होंने मदर इंडिया के साथ साथ संग्राम फिल्म की भी डबिंग सिर्फ 4 घंटों में कंप्लीट कर डाली। तब से वो डबिंग आर्टिस्ट बन गए। उन्होंने महेंद्र कपूर और आशा भोसले के साथ बूढ़ी माँ और लड़की की आवाज में प्लेबैक सिंगर के तौर पर गाने भी गाए हैं। मोदी भैयो धोबी काटे पैसा लेवा मन थई गई क्षयनी खांसी। अशोक कुमार से लेकर दिलीप कुमार तक और दिलीप कुमार से लेकर अमिताभ बच्चन तक उन्होंने बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम किया। जब डायरेक्टर केदार शर्मा अपनी आखिरी फिल्म सहमे हुए सितारे बना रहे थे, उस फिल्म में उन्होंने धोबी का रोल किया था। केदार शर्मा की एक आदत थी कि कोई भी एक्टर अच्छा रोल करता तो उन्हें अपनी जेब से एक चवन्नी निकाल कर देते थे। तब घनश्याम नायक जी ये देख रहे थे। तब उन्होंने अपने आप से कहा कि काश मुझे ये चवन्नी मिल जाए तो कितना अच्छा। तो सही मानों में मैं अपने आप को सच्चा एक्टर मानूं। जब उनका वो सीन आया तो उन्होंने अपनी आंखों में ग्रिसलिन नहीं लगाई थी, तब भी अपने आप उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये देखकर डायरेक्टर केदार शर्मा उनके सीन से बहुत खुश हुए। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला तो एक भी पैसा नहीं था। वो सब चवन्नी अपने दूसरे आर्टिस्टों को दे चुके थे और 2 रुपये का नोट निकला। उन्होंने 2 रुपये का नोट घनश्याम नायक को दे दिया।
चवन्नी के दौर में उन्हें 2 रुपए का इनाम मिला। जब दिलीप कुमार और सायरा बानू सीरियल बना रहे थे उसमें भी उन्होंने एक रोल अदा किया। देव आनंद अपनी एक फिल्म बना रहे थे, उसमें वकील का रोल था लेकिन कोई डायलॉग नहीं थे। घनश्याम नायक जी ने देव आनंद जी से कहा, नहीं सर, कोई सीन हो तो बोलिए, नाटक का एक्टर हूँ, स्ट्रगल करता हूँ लेकिन ऐसा सीन नहीं करूँगा। इतना लंबा स्ट्रगल करने के बाद उन्हें कामयाबी मिल गई। तेरा बाप आया। लाल, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, बचपन की इच्छा पूरी होगी, उड़ो प्लेन में। मुझे आप भेजिए, अभी मुझे प्लेन में जम गया है। हाँ ठीक है, याद रखूंगा। फ्लाइट में जाते हैं तो एयर होस्टेस हमसे फोटो निकालती है, यानी बहुत नाम हो गया है, वो नाम इतना हो गया है कि भारी हो गया है। क्या आज भी इन बाजुओं में इतनी ताकत है या वक्त की दिमाग ने इसे खोखला कर दिया? बड़ा हो गया हूँ। अरे आदमी दिमाग से बड़ा होता है, उम्र से नहीं। दिमाग है तेरे पास? 2008 में उन्हें तारक मेहता का उल्टा चश्मा में रोल मिला। उससे पहले भी वो डायरेक्टर असित कुमार मोदी की सीरियल साथी में 500 एपिसोड कंप्लीट कर चुके थे। पता नहीं सेठ जी, बचपन से मेरा ऐसा ही है, जब भी मैं म्यूजिक सुनता हूँ मेरे पाँव थिरकने लगते हैं। तो फिर तो आपको डांसर होना चाहिए था, इधर क्यों आ गए? आपकी वजह से है? आपके नसीब जोर कर गए, इसलिए मैं यहाँ खींचा चला आया। तो मैंने तो कुछ नहीं किया। चड्डी चुप। हम सबको चेहरों एक दूसरे से मिल तो हुए हैं, इसलिए हम सबको एक दूसरे को चेहरों देखे हुए लगे हैं। और सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में वो नटू काका के किरदार में घर घर में सबके चहीते बन गए। असित कुमार जी ने कहा क्या नाम रखा जाए, घनश्याम नायक जी ने कहा नटू काका, वो लाड का नाम है वो रखो, और नटू काका नाम ने उनको एक अलग पहचान दिलाई। नटू काका नाम से वो फेमस हो गए। उन्होंने अपना खुद लाड का नाम कह के रखा था। जब जब हम तारक मेहता का उल्टा चश्मा सीरियल देखेंगे तब हमें नटू काका की कमी बहुत महसूस होगी। बस तो फिर वादा करो, न छोड़ेंगे तुम मेरा साथ, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम दोनों रहोगे। मैं नटवरलाल प्रभाशंकर हूँ, हमारे आपके सबके प्यारे नट्टू काका। हम एक बार चले गए ना, फिर वापस कभी नहीं आएंगे। यार अभी नट्टू काका यहाँ होते ना। अरे रो क्यों रहे? सेठ जी, मुझे नट्टू काका की बहुत याद आ गई। अरे हाँ भाई, नट्टू काका की याद तो मुझे रोज आती है। वो अब हमारे साथ नहीं रहे, हमारा साथ छोड़कर चले गए। नमस्ते मारा सुपने प्रेक्षकों। 12 मई 1945 मैं 76 વર્ષ પૂરા કર્યા। પરમાત્માની પરમ કૃપા, મા બાપના આશીર્વાદ અને મારા રંગભૂમિના ચાહકોના ખૂબ ખૂબ આશીર્વાદ। ઓર્ડર ઓર્ડર। 77મું વર્ષ બેઠું અને એ સમયે તમે લોકોએ મને જે શુભેચ્છાના સંદેશા પાઠવ્યા એથી મારું હૈયું ગદગદ થઈ ગયું। તમારો બધાનો હું ખૂબ આભાર માનું છું। थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्दी મળશું અને પાછું હું તારક મહેતા રહેવા નટુ કાકા તરીકે। काफी सालों की तपस्या के बाद मैंने खुद ने इतनी स्ट्रगल की है, एक एक रुपये के लिए मैं पाई के लिए मोहताज रहा हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं है। जीते हैं भला हमसे सीखो ये अदा, ऐसे क्यों जिंदा है लोग जैसे शर्मिंदा है लोग। कैसे नादान है वो हमसे अनजान है जो, रंज ना होता अगर क्या खुशी की थी कदर। दर्द खुद है मसीहा दोस्तों, दर्द से भी दवा का दोस्तों काम लिया जाता है। अब बता दे ये तुझे कैसे दिया जाता है। हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि डिप्रेशन को दूर कर दीजिए, दूर हो जाएंगे। अरे ये तो थोड़ी देर का एक बादल छाया हुआ है, वो बादल छट जाएंगे। सुख का सूरज
उगेगा। मैंने भी सीख लिया कि